श्री हनुमान जी भगवान राम के श्री रामचंद्र जी के भक्त और 10 अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म महाभारत काल में सांप्रदायिक कथाओं अनुसार अंजनी नामक वानर सेनानी के पुत्र के रूप में हुआ था। हनुमान जी के माता पिता का नाम अंजनी और केसरी था। अंजनी एक वानर राजा के दरबारी थी और केसरी वीरवर वानर योद्धा थे। दोनों माता पिता अत्यंत भक्तिभाव से विश्वासी और समर्पित थे, जिनका जीवन हर धर्मशास्त्र की शिक्षा देता था। अंजनी अपने पुत्र के संबंध में विशेष भावना रखती थी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थनाएं करती थी। केसरी भी हनुमान के नृत्य में लगे रहते थे और उनकी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियों का गर्व महसूस करते थे। जब हनुमान बालक थे तो उन्होंने अनेक शिविरों में प्रवेश किया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें बार बार अपने माता पिता के साथ गर्व हुआ। उनके माता पिता भक्ति और समर्पण के प्रतीक बने रहे और उन्हें आशीर्वाद देते रहे। इस प्रकार हनुमान जी के माता पिता अंजनी और केसरी ने अपनी अनोखी भक्ति और समर्पण के साथ हनुमान को पाला और उनकी प्राकृतिक शक्तियों का गर्व महसूस किया। उनके इन गुणों ने हनुमान को एक प्रेरणा स्रोत बनाया और भक्तों के दिलों में उनके स्थान को अमर बना दिया। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और भगवान वायु देवता के आश्रित अवतार के रूप में हुआ था। अंजनी ने भगवान वायु के आश्रय में तपस्या करते हुए भगवान शिव की कृपा से हनुमान को जन्म दिया था। इस प्रकार हनुमान जी को देवताओं के वर और शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार उनका जन्म 1,85,58,115 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6:30 बजे को आंजन नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में माना जाता है। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गयी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंत को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अभ्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। हनुमान जी का वानर रूप प्राकृतिक शक्तियों से समृद्ध था और उन्हें अद्भुत बल, दूरदर्शन की शक्ति और अपार बुद्धि का वरदान मिला था। उन्हें ब्रह्मचारी और श्री रामचंद्र जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के बड़े भक्त होने के कारण उनके जीवन के अनेक कथाएं और लीलाएं लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भक्तिभाव से युक्त होने के साथ साथ शक्ति और उत्साह का प्रतीक भी मानी जाती है। हनुमान जी का वानर रूप प्राकृतिक शक्तियों से समृद्ध था और उन्हें अद्भुत बल, दूरदर्शन की शक्ति और अपार बुद्धि का वरदान मिला था। उन्हें ब्रह्मचारी और श्री रामचंद्र जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का बाल रूप। हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक हैं। वे भगवान वायु पवन के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनके बाल रूप का वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। हनुमान जी के बाल रूप में वे बचपन में खेलने खिलाने, मित्रों के साथ वन में विहार करने और नाचने गाने के आनंद का अभिवादन करते थे। वे छोटे भोले बच्चे की भांति अनोखे खिलौने और नाटकीय प्रस्तुतियों में लीन रहते थे।
उनका अनंत शक्तिशाली रूप तो अभी विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उनके नेतृत्व में हीराकुंज वन के राजा सुग्रीव और उसके मित्र बाली के बीच की दोस्ती ने प्रारंभ हो गई थी। बाल हनुमान के चाल ढाल और उनके श्याम वर्ण के बाल सर्वदा प्रिय रहे हैं, और वे अपनी खुशियों और समृद्धि के साथ सभी के मनोहर बने रहते थे। उनके शिवभक्त और भक्ति से भरे हुए बाल रूप के चित्रण ने लोगों के हृदय में प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया है। यदि आपने बाल हनुमान के अद्भुत लीला और कहानियों को पढ़ा है, तो आपको वे देव बालक के रूप में उनके अद्भुत चरित्र के प्रति आकर्षित होने से बचना मुश्किल होगा। उनके बाल रूप के आधार पर ही वे बड़े हुए और लंका के विभीषण बन गए और सीता माता की खोज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल हनुमान का रूप वे प्राचीन काल के साधु संतों की कथाओं और बाल कृष्ण के चरित्र से भी प्रेरित होकर बना है, जो उनके भक्तों के दिल में विशेष स्थान रखता है। इसलिए हनुमान जी का बाल रूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने कई राक्षसों का वध कर उनके आतंक से कई ग्राम वासियों को भयमुक्त किया। भगवान सूर्यदेव का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने फल समझकर उनको अपने अपने पेट में धारण कर लिया और भगवान शिव के आग्रह करने पर सूर्यदेव को मुक्त किया। उनको सभी देवी देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त थे, जिससे वो जग कल्याण में भगवान राम की सहायता करने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने महाज्ञानी रावण के साथ युद्ध में भगवान राम की सहायता कर उनका विजय पथ सुगम कर दिया। धन्यवाद। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है।